नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्थिर प्रत्यय में अगला करते हैं अण। इंद्रः देवता अस्य अथवा इंद्रस्य इयम्। इस अर्थ में इंद्र शब्द से सा अस्य देवता, इंद्र शब्द से सा अस्य देवता अथवा तस्य इदम्। इस सूत्र से क्या है? अण प्रत्यय हुआ। इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। अन के न की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, फिर अकार लोप होकर, फिर अकार का भी क्या है? लोप हो गया और लोप होकर के वृद्धि होकर के इंद्र शब्द बना। इसका भी लोप हो गया, न का भी हलंत्यम से और तस्य लोप से लोप, और फिर अकार का भी क्या है? लोप हो गया। तो आदि वृद्धि होकर शब्द हमारा इंद्र शब्द क्या बना? इंद्र। यानी इंद्र शब्द से हमारा पहले क्या है? अण प्रत्यय हुआ। अण प्रत्यय का न की संज्ञा और आ का भी लोप हो गया और आदि वृद्धि होकर शब्द हमारा क्या बना? इंद्र। शब्द क्या बन गया? इंद्र शब्द बन गया। तो इंद्र शब्द से खीप प्रत्यय किया, जिसका ई शेष बचता है, तो क्या बन जाएगा? इंद्री। तथा यहाँ पर क्या है कि जो आ शब्द है उसका यस्य तीचस लोप होकर के हमारा क्या शब्द बन जाता है? इंद्री शब्द बन जाता है। उत्स संबंधी इस अर्थ में संबंधिनी इस अर्थ में उत्साह आदि दिभ्यो से सूत्र से यह प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर न का भी लोप हो गया, आकार का भी लोप हो गया, तो और आदि वृद्धि होकर जो उत्स शब्द है क्या बन जाएगा? ओत्स। तब ओत्स से हमने ये प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? ओत्सी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ओत्सी शब्द हो जाएगा। यानी उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में ये तीन प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? द्वयसच, दघ्नच और मात्रच। द्वयसज, द्वयसच, दघ्नच और मात्रच, ये तीन प्रत्यय हमारे क्या हैं? उरु प्रमाणम अस्य। उरु प्रमाणम अस्य, यानी उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में, उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में ये तीन प्रत्यय हमारे होते हैं। यानी इन तीनों का जो है अंतिम जो वर्ण है, इन तीनों प्रत्ययों का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तब हमारे पास शब्द क्या बन जाते हैं? उरुद्वयस। यानी उरु प्रमाणम अस्या, कि उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में ये तीन प्रत्यय होते हैं। तो जब हमने इन तीनों के जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है। तो तब हमने जब शब्द बनाया तो क्या बन गया? उरु, उरु द्वयस, उरु दघ्न और उरु मात्र। ये शब्द हमारे पास, तीन शब्द हमारे पास ये आ जाएंगे। ये क्या है कि इन प्रातिपदिकों से फिर जब हमने घीप प्रत्यय किया और यस्यति जैसे जब अंतिम आकार का लोप किया तो क्या बन गया? उरु द्वयसी। तब हमने इनसे क्या किया? उरु द्वयस से हमने घीप प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? उरु द्वयसी। और यस्यति च से इसमें जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से उरु
दग्न से किया तो क्या बन जाएगा, उरु दघनी। फिर उरु मात्र से घीप किया तो क्या बन जाएगा, उरु मात्री। तो यानी उरु परमाणु वाली जल वाली तलैया, यानी इसका अर्थ क्या है तीनों का, छोटा तालाब। इसका अर्थ क्या है, छोटा तालाब। तो अगला करते हैं हम प्रत्यांत जो प्रातिपादिक है, तयप। पंच शब्द से संख्याया अवयवे तयप। तो यह पंच शब्द से क्या हुआ, संख्याया अवयवे तयप प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पर प की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ। हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, तब हमारा शब्द क्या बन गया, पंच प्लस तय, पंचतय। तब पंचतय बना और डीप प्रत्यय होकर के क्या बन गया, हमारा पंचतय शब्द बना। तब डीप प्रत्यय होकर के पंचतय शब्द बन गया। पंच तय प्लस प्रत्यय किया तो हमने, और यस्यति च से आकार का लोप करके डीप प्रत्यय करके क्या बन गया, पंच तय शब्द हमारा बन गया। यानी पंच अवयवा अस्या, पांच अवयव वाली। तो अगला शब्द है हमारा ठक और ठई प्रत्यय। ठक और ठई का क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है। ठक का शेष क्या बचता है, इक शेष बचता है। तो शब्द हमने क्या लिखा, जैसे अक्ष प्लस ठक, अक्ष प्लस ठक। तो ठक का क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है। तो क की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हुआ। फिर तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र से ठक प्रत्यय ठकार को ठस्य एका से इक आदेश हुआ। फिर इस ठक को क्या है, ठस्य एका से इस ठक को इक आदेश हुआ। ठक का क्या शेष बचता है, इक बचता है। अक्ष में जो अ है उसका क्या है, यस्यति च से लोप हो गया। यस्यति च सूत्र से लोप हुआ तो शब्द हमारा आ गया अक्ष प्लस इक। आदि वृद्धि होकर शब्द बन गया आक्षिक हमारा शब्द। इसके साथ फिर क्या है, घीप प्रत्यय हुआ जिसका ई शेष बचा, तो शब्द बन गया आक्षिकी। यस्यति च से आकार का लोप होकर के आक्षिकी शब्द हमारा बन गया। तो अगला हमारा प्रत्यय है ठई प्रत्यय है, जिसका शेष क्या बचता है, इक शेष बचता है। ठई प्रत्यय का क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है। शब्द इसका क्या है, जैसे लावनिकी। तो यहां पर क्या है कि लवन शब्द से, यहाँ इस लवन शब्द से तदस्य पन्यम, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय हुआ, ये ठई प्रत्यय हुआ। तो इस प्रत्यय की क्या क्या है ना, कि पहले इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ। फिर ठकार को क्या है, इक आदेश हो गया। ठकार को क्या आदेश हो गया, इक आदेश। ठस्य एका से ठकार को इक आदेश हो गया। तब आदि वृद्धि होकर शब्द बना लावनिक। तब आदि वृद्धि होकर शब्द क्या बना हमारा, लावनिक। तब हमें घीप प्रत्यय किया तो रूप क्या बना, लावनिकी। जब हमने इसके साथ क्या किया, घीप प्रत्यय किया तो शब्द क्या बन जाएगा, लावनिकी। लावनिकी शब्द का अर्थ क्या है, नमक बेचने वाले। तो अगला है हमारा
कई प्रत्यय, जिसका शेष क्या बचता है, केवल अशेष बचता है। तो यहाँ पर यादृशी, इसका शब्द जैसे मूल शब्द हमारा क्या बना, प्रत्यय लगने के बाद यादृशी। यहाँ पर क्या है कि यत और दृश, यानी यत शब्द उपपद रहने पर दृश धातु से त्यद आदिशु दृशो अनालोचने कंच, इस प्रत्यय पर असर्वनामनः सूत्र से यत के परे दृश्य होने के कारण, यानी यत के परे दृश्य होने के कारण सर्वनाम यत को क्या है, आकार अंतादेश हुआ। किससे हुआ, असर्वनामनः, इस सूत्र से। असर्वनामनः, इस सूत्र से इसको क्या आदेश हुआ कि यत को आकार अंतादेश हुआ। तब हमारा शब्द क्या बना, य अ और दृश्य। यत को क्या है कि आकार अंतादेश हो गया, इस यत को पूरे क्या है, आकार अंतादेश हो गया। तो तब क्या बन गया, य आदृश। इस स्थिति में स्वर्ण दीर्घ होकर के आदेश शब्द क्या बन गया हमारा, यादृश। शब्द हमारा आ गया यादृश, यानी यादृश प्लस कई प्रत्यय किया के और ना का लोप हुआ, शेष बचा आ, तब यादृश बना। अब यादृश से कई प्रत्यय है, तब यादृश से कयंत प्रातिपदिक से, ये क्या है कि इसका अंत किससे हो रहा है, इस कई प्रत्यय से हो रहा है। तो कयंत प्रातिपदिक से इस सूत्र से हमने क्या किया, घीप प्रत्यय किया, तब यस्यति च से लोप होकर के शब्द हमारा क्या बन गया, यादृशी रूप सिद्ध हो गया। फिर हमने इससे क्या है, यादृश शब्द से घीप प्रत्यय किया और यस्यति च से आकार का लोप किया, तो शब्द आ गया हमारा यादृशी। यानी इसी प्रकार से एतादृश से हमने ये प्रत्यय किया तो क्या बन गया, एतादृशी। इसी प्रकार मादृश से किया तो क्या बन जाएगा, मादृशी। मादृशी। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे, तो जैसे आज हम स्त्री प्रत्यय कर रहे हैं, तो स्त्री प्रत्यय के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्लेलिस्ट में भी आप जो देखना चाहते हैं सर्च करें और देखें, तथा कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालती हूँ, उनको भी चेक करें, कमेंट बॉक्स में उनके जवाब भी दें। क्वरप इन गतौ, तो प की पहले हलंत्यम से इत संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप हुआ, और क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप। तो शब्द हमारा क्या बचा, वर। ह्रस्वस्य पिति कृति, तुक से तुक आगम हुआ। तो तुक में क की क्या है, हलंत्यम से इत संज्ञा तथा उसका लोप हुआ तस्य लोप से, और तू के ऊ की उपदेशी अज अनुनासिक से इत संज्ञा, तब शेष बचा हमारा त शब्द बचा। तो तुक की क्या है, हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, और त का जो उकार है उसकी ऊ की उपदेश्य अज अनुनासिक, उपदेश्य अज अनुनासिक से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप। तब हमारे पास शब्द क्या बचा, त शब्द बचा। तुक का शब्द हमारे पास क्या बच गया, त शब्द बच गया। तो इन गतौ, यानी इन गतौ धातु से कर क्वर प्रत्यय जब हमने किया तो शब्द हमारा क्या आ गया, ई प्लस त और प्लस वर, तो क्या बन जाएगा, इत्वर। ये शब्द हमारा आ जाएगा, इत्वर शब्द आ जाएगा। इत्वर शब्द क्या है कि हमारा क्वरप प्रातिपदिक है। तब इससे हमने क्या किया, टिडंत इस सूत्र से
टिड अंत, इस सूत्र से हमने क्या किया, घीप प्रत्यय किया और यस्यति च से अंत आकार का लोप होकर के क्या बन गया, इत्वरी। ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, इत्वरी। इत्वरी यानी व्यभिचारिणी। तो क्वरप प्रत्यय क्या है कि हमारा इन गतौ, इस धातु से हमने पहले क्या है, क्वरप प्रत्यय किया है। तो इनका ना की भी क्या है कि हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपे से लोप हो गया, केवल ई बचा। तो ई के बाद हमने जब क्वरप किया तो इसका भी लोप हो गया, इसका भी लोप हो गया, फिर ई प्लस वर आ गया। फिर हमने क्या किया, इसमें तुक का आगम किया। इस सूत्र से हमने क्या किया, तुक आगम हुआ। तुक का शेष क्या बचा, त शेष बचा, तो बन गया इत्वर। इत्वर। तो हमने फिर इसमें क्या किया कि ये हमारा अब शब्द हमारा क्या हो गया, ये क्वरप प्रत्यांत है। क्या है कि क्वरप प्रातिपदिक से टिडंत, क्वरप प्रातिपदिक से टिडंत, इस सूत्र से हमने क्या किया, फिर घी प्रत्यय किया। तो इसका शेष क्या बचा, ई बचा। तो और यस्यति च से अंतिम आकार का लोप होकर के इत्वरी हमारा ये रूप जो है सिद्ध हुआ। इत्वरी हमारा ये जो है रूप सिद्ध हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।